बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरौन के दरबार में हक़ की दावत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम व हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान जब मुलाकात और बातचीत का सिलसिला ख़त्म हुआ तो अब दोनों ने तय किया कि अल्लाह का हुक्म पहुँचाने के लिए फ़िरौन के पास चलना होगा और उसको अल्लाह का पैगाम सुनाना चाहिए। इस गरज से दोनों भाई यानी अल्लाह के सच्चे पैगंबर व नबी फ़िरौन के दरबार में पहुंचे और बगैर कोई डर और ख़तरा महसूस किए दाखिल हो गए। जब फ़िरौन के तहत के करीब पहुंचे तो हज़रत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम ने अपने आने की वजह बयान की और बातचीत शुरू हुई। और मूसा ने कहा, ए फ़िरौन, मैं जहानों के परवरदिगार का भेजा हुआ रसूल हूँ। मेरे लिए किसी तरह ज़ेबा नहीं कि अल्लाह पर हक़ और सच के अलावा कुछ और कहूँ। बेशक मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे परवरदिगार के पास से दलील और निशानी लाया हूँ, बस तू मेरे साथ बनी इसराइल को भेज। फ़िरौन ने जवाब में कहा, क्या हमने तुझको अपने यहाँ लड़का सा नहीं पाला और तू हमारे यहाँ एक मुद्दत तक नहीं रहा, और तूने उस जमाने में जो कुछ काम किया वह तुझे खुद भी मालूम है और तू नाशुक्र गुजार है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने वह काम मिस्री का कत्ल जरूर किया और मैं चूक जाने वालों में से हूँ। फिर यहाँ से तुम्हारे खौफ से भाग गया। फिर मेरे रब ने मुझको सही फैसले की समझ दी और मुझको अपने पैगंबरों में से बना लिया। ये उसकी हिकमत की करिश्मा साजियां हैं और मेरी परवरिश का यह एहसान जिसको तू मुझ पर जता रहा है। क्या ऐसा एहसान है कि तू बनी इसराइल को गुलाम बनाए रखे? फ़िरौन बोला, क्या मानी है परवरदिगार आलम के? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बुल आलमीन वह हस्ती है जिसके रब होने के असर से तेरा और तेरे बाप का वजूद भी खाली नहीं है। यानी जिस वक्त तू वजूद में न आया था तो तुझको पैदा किया और तेरी तरबियत की, और इसी तरह वह तुझसे पहले तेरे बाप दादा को आलमे वजूद में लाया और उनको अपने रब होने से नवाजा। फ़िरौन ने जब इस खामोश कर देने वाली और ज़बरदस्त दलील को सुना और कोई जवाब न बन पड़ा तो दरबारियों से कहने लगा, मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह जो खुद को तुम्हारा पैगंबर और रसूल कहता है मजनू और पागल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा कि उससे अब कोई जवाब नहीं बन पड़ता तो सोचा यह बेहतर है कि ज़्यादा दिलनशी अंदाज़े बयान में अल्लाह के रब होने को वाज़ेह किया जाए। इसलिए फरमाया, ये जो पूरब और पश्चिम और उसके बीच सारी कायनात नज़र आती है उसका रब होना उसकी कुदरत में है। उसी को मैं रब्बुल आलमीन कहता हूँ। तुम अगर ज़रा मी अक्ल से काम लो तो इस हकीकत को आसानी से पा सकते हो। एक बार फिर हज़रत मूसा ने फ़िरौन को याद दिलाया कि जो रास्ता तूने अख्तियार किया है यह सही नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन ही वह जात है जो इबादत के लायक है और उसके मुकाबले में किसी इंसान का रब होने का दावा करना खुला हुआ शिर्क है। ए फ़िरौन, तू इससे बाज आ, क्योंकि उस हस्ती ने जिसको मैं रब्बुल आलमीन कह रहा हूँ हम पर यह वही उतारी है कि जो आदमी हेकू के इस कौल की खिलाफ वर्जी करेगा और मुंह मोड़ेगा वह अल्लाह के अजाब का हकदार होगा। फ़िरौन ने फिर वही सवाल दोहराया, अगर ऐसा ही है तो बतलाओ तुम्हारा परवरदिगार कौन है? मूसा ने कहा, हमारा परवरदिगार वह है जिसने हर चीज को उसका वजूद बख्शा और उस पर जिंदगी व अमल की राह खोल दी। फ़िरौन ने कहा, फिर उनका क्या हाल होता है जो पिछले जमानों में गुजर चुके? मूसा ने कहा, इस बात का इल्म मेरे परवरदिगार के पास है। मेरा परवरदिगार ऐसा नहीं कि खोया जाए या भूल में पड़ जाए। वह परवरदिगार जिसने तुम्हारे लिए जमीन बिछौने की तरह बिछा दी, चलने फिरने के लिए उसमें राहें निकाल दी, आसमान से पानी बरसाया, उसकी सिंचाई से हर तरह के पेड़ पौधे पैदा कर दिए, खुद भी खाओ और मवेशी भी चराओ। इस बात में अक्ल वालों के लिए कैसी खुली निशानियां हैं। उसने इस जमीन से तुम्हें पैदा किया, उसी में लेटना है और फिर उसी से दूसरी बार उठाए जाओगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। खुदा हाफिज।